Hello and Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for standard 6th, chapter 8 decimals recapitulation part 2. In the earlier part, students, you have seen some of the conceptual questions, but not for the whole chapter, only half chapter was covered. And now I'm going to cover the remaining half in this part 2. Students, let's begin with this question. Write the following decimals in the place value table. अब हमें जो डेसिमल वैल्यूज प्लेस वैल्यू टेबल में अगेन लिखना है, राइट. बट यहाँ पर अब हमें ये सारे नंबर्स में अब टेंस भी हैं, हंड्रेड वैल्यू भी दी गई है. फाइन. इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने टेबल में फिलअप किया था, वहाँ पे खाली टेंथ वैल्यू थी, लेकिन अब हम जो फिल करने वाले हैं उसमें हंड्रेड वैल्यू भी है. सो लेट्स सी, दिस इज द टेबल जहाँ पर हम ये देख लें, जीरो जो है वो वंस की पोजीशन, टू जो है वो डेसिमल के बाद राइट साइड में पहली पोजीशन है, यानी वो टेंथ की पोजीशन होती है, और उसके बिल्कुल बाद में जो पोजीशन होती है वो हंड्रेड की होती है. ओके. सो अब हमें क्वेश्चन ए लिखेंगे. जो जीरो है वो वंस में आएगा, लाइक दिस. टेंथ के कॉलम में हम 2 लिखेंगे और हंड्रेड के कॉलम में हम 9 लिखेंगे. सो बाकी सारे प्लेसेस जो एम्प्टी है हम वहां पर 0 लिख देंगे. फाइन स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी. सो बी में जो 2 है वो वंस हैं, 0 जो है वो टेंथ है, और 8 जो है वो है 100. ओके. सो बी क्वेश्चन में हम वंस की पोजीशन पर 2 लिखते हैं, टेंथ की पोजीशन पर 0, हंड्रेड की पोजीशन पर 8, एंड द रिमेनिंग प्लेसेस विल बी फिल्ड बाय zeros. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, वेयर वंस की पोजीशन पर 9 है, टेंथ की पोजीशन पर 6 है, और हंड्रेड की पोजीशन पर 0 है. तो फिर ये 1 की पोजीशन क्या होगी? वंस के बाद लेफ्ट साइड में हमेशा टेंस आते हैं. ओके. सो अब हमारा सी क्वेश्चन में हमें एक नया वैल्यू टेंस पोजीशन मिला है, दैट इज 1. उसके बाद में हम वंस की पोजीशन पर 9 लिखेंगे, फिर हम टेंथ की पोजीशन पर 6 लिखेंगे, और फिर हम हंड्रेड की पोजीशन पर 0 लिखेंगे, और बाकी सारे एम्प्टी स्पेसेस भी हम 0 से ही फिल कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, जहां पर 8 जो है वो वंस की पोजीशन पर है, 3 जो है वो टेंथ की पोजीशन पर है, 2 जो है वो हंड्रेड की पोजीशन पर है, 4 जैसे आपने जाना था अभी अर्लियर में कि वंस के बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली पोजीशन टेंस की होती है, और टेंस के अगेन बाजू लेफ्ट साइड में एक डिजिट और दिया हो तो करेक्ट, वो पोजीशन 100 की होती है. सो अब हम लोगों के पास ये वाला कॉलम भी फिल करने के लिए है. क्वेश्चन डी में हम लिखेंगे 100 के प्लेस पर 1, टेंस के प्लेस पर 4, वंस के प्लेस पर 8, टेंथ के प्लेस पर 3, हंड्रेड के प्लेस पर 2. अब जो एम्प्टी रह गया है विल पुट 0, एंड लाइक दिस वी हैव completed our table. Now look at this number. 0 on ones, 8 on tenth, 1 on hundredth. अब हम जैसे जानते हैं ये जो 0 है वो टेंस है, ये जो 2 है वो हंड्रेड्स है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी? टेंथ के बिल्कुल बाजू में हंड्रेड होता है पोजीशन, हंड्रेड के बाजू में बिल्कुल बाजू में 1000 होता है. टीएच लगाने का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली 1/10, 1/100 और 1/1000 है. तो जो 1 है अब वहां पर हम लोग बोल सकते हैं 8 आएगा, यानी 8/10, 1/100, 2/1000. Understood students? So now we have the all values here to fill. So let's start with question E. 2, 0, 0 डेसिमल की जगह पे तो देखिए हमने ऑलरेडी डेसिमल लिख के रखा है. फाइन. विल राइट 8, 1 and 2. I hope students you have followed how to write the given decimals in the place value table. We'll move on to the next question. Which is greater? हमें ये देखना है कौन सा greater है. Now look at this. हमेशा याद रखिए जब आप ऐसे मूव ऑन करते हैं, that is from 1000 आप किस तरफ जा रहे हैं? यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड. तो जो 1000 की वैल्यू होती है वो 100 से ग्रेटर, हम ग्रेटर की तरफ जा रहे होते हैं. सो 1000 से बड़ा 100, 100 से बड़ा
10, यानी वी आर गेटिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर, यानी 1000 छोटा हुआ 100 से, 100 छोटा हुआ 10 से, बट 10 तो हुआ बड़ा 100 से, 100 हुआ बड़ा 1000 से, समझ में आया? उसी तरह 1 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 100, समझ में आया? नाउ सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, तब छोटे होते चले जाते हैं, यानी 100 इज स्मॉलर देन 10, सॉरी 10 इज स्मॉलर देन 100, तो 100 ग्रेटर हुआ, 1 इज स्मॉलर देन 10, 10th इज स्मॉलर देन 1, 100th है ना, is smaller than 10th, and 1000th is smaller than 100th. Understood? This is how we are watching this 10th and 100th and 1000th values with ones, tens and 100. Now look at these two numbers given 0.3 and 0.4. हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शंस में, जैसे कि ये जो 0.3 है एक्चुअली ये 10th की पोजीशन है, तो 3 कहाँ है? 10th की प्लेस वैल्यू पर है, और 0.4 कहाँ है? 4th के पोजीशन पर है ना, 10th यानी 4/10 है। अब इन दिनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप कंपेयर किसे करेंगे? आप कंपेयर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर्स को करेंगे। 4 इज ग्रेटर देन 3, इसीलिए 4/10 भी ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर देन की साइन आप 4 की तरफ देखेंगे। डिनोमिनेटर सेम हो तो इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ न्यूमरेटर को नंबर्स को देखें और ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वलिटी की साइन लगाएं। नाउ अब हम इनकी दोनों फ्रैक्शंस की जगह पर इनके ओरिजिनल डेसिमल फॉर्म्स लिखते हैं। 0.3 is less than 0.4. You understood? Now suppose we are going to the next question where 0.07 is given. Actually ये जो है ये 100th की पोजीशन पर 7th है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7/100th। और 2 जो है वो किस पोजीशन पर है? वो भी 100th की पोजीशन पर है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी हमें कंपेयर किसे करना है? सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर्स को करना है। तो न्यूमरेटर में 7 ग्रेटर है 2 से, तो हमारा 7/100 भी ग्रेटर हो जाएगा 2/100 से। अब हमने ये जो फ्रैक्शंस लिखे थे वो इन डेसिमल्स के फॉर्म हैं, तो हम क्या करेंगे? इन फ्रैक्शंस के जो ओरिजिनल डेसिमल क्वेश्चन फॉर्म्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, हम वही दोबारा लिखेंगे। 0.07 और 0.02 में ग्रेटर कौन होगा? जैसे ये वाला फ्रैक्शन यहाँ पे ग्रेटर हुआ तो उसका डेसिमल फॉर्म भी ग्रेटर ही होगा। Understood student? This is your final answer. We'll move on to the next question. Students देखिए, अब आपके पास एक सपोज नंबर है abcx.yz. सपोज यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1234.56 लाइक दैट। अंडरस्टूड? 1234.56। तो नंबर्स हो या लेटर्स हो, हमारा मेन इस कंसेप्ट में, मैं अभी फिलहाल इस स्लाइड में जो आपको टीच करने वाली हूँ वो ये है कि किस तरीके से डेसिमल पॉइंट मूव होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी लेटर दे दिया गया हो, है ना। हमारा मेन अभी फिलहाल मोटिव क्या है इसमें कि हम डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं। ये आपका डेसिमल है, ओके। अब अपॉन अगर 10 दे दिया गया हो तो नीचे 10 में कितने जीरोज हैं? 1। तो अगर नीचे 10s में, 100 में, 1000 में जितने भी जीरोज है ना, वो जीरोज को काउंट कीजिएगा और फिर आपका डेसिमल मूव होगा लेफ्ट साइड। 1 0 है तो 1 प्लेस लेफ्ट, 2 0 हो तो 2 प्लेस लेफ्ट, 3 0 हो तो 3 प्लेस लेफ्ट। तो अब देखिए हमारे पास 1 0 है तो हम 1 प्लेस लेफ्ट मूव करेंगे, ओके, 1 प्लेस लेफ्ट साइड। सो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा? ए बी सी डेसिमल एक्स वाई जेड। जो डेसिमल था x के बाद, अब वो x के पहले दिखने लगा। और हमने एज वेल एज नीचे कोई 10s नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि नीचे यानी डिनोमिनेटर से 10 एलिमिनेट करना हो, यानी कि रिमूव करना हो, तो हम डेसिमल शिफ्ट करके आंसर ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारा नीचे से 10s, 100 और 1000s वैल्यू गायब हो जाती है। Understood students? We'll move on to another same questions. अब इस मर्तबा अगेन डेसिमल गिवन है, बट अब हमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 नहीं 100 गिवन है, यानी डेसिमल जो है अब वो कितने प्लेस मूव करेगा? करेक्ट, 2 प्लेसेस। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 जीरोज है। और किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? डेफिनेटली
लेफ्ट साइड। सो हमारा आंसर अब हो जाएगा डेसिमल अब यहाँ नहीं, अब यहाँ आ जाएगा, यानी ए बी डेसिमल सी एक्स वाई जेड 2 प्लेसेस मूव कर गया है लेफ्ट साइड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ए बी सी एक्स डेसिमल वाई जेड। सेम क्वेश्चन लिया है डेसिमल वाला, बट इस मर्तबा डिनोमिनेटर में ना 10 है ना 100 है, बल्कि अब दिए गए हैं आपको 1000। अब आपको डिनोमिनेटर से 1000 एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करेंगे? आपका डेसिमल कितना प्लेस मूव करेगा? 3। वेरी गुड। 1 2 एंड 3 प्लेसेस मूव हो जाएगा टू द लेफ्ट साइड। और अब हमारा आंसर ए के बाजू में डेसिमल दिखेगा और बाकी सारे नंबर्स बाजू में प्लेस कर देंगे हम। राइट? कितने प्लेस मूव कर गया है वो? 3 डिजिट्स मूव कर गया है वो। अंडरस्टूड? क्यों 3 डिजिट्स मूव किया? क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें 1000 जिसमें 3 जीरो होते हैं उसे एलिमिनेट करना था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? किस तरीके से आप देखिए, आपको अगर डायरेक्टली नंबर्स गिवन हो और नीचे 1000, 100 या 10 हो ना, तो आप ये क्वेश्चन मेंटली ही सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये शॉर्टकट्स बता रही हूं मैं आपको। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कन्वर्जन करते हैं। अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया ना 10, 100 या 1000 एलिमिनेट करना, उसका सबसे अच्छा यूज होता है व्हेन वी आर कन्वर्टिंग अ यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे अभी हम करने वाले हैं, यहाँ पर 80 रुपीज और 90 पैसा है। एक्चुअली 1 पैसा में 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो जब आप पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है। जब आप पैसा को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, पैसा एक छोटा यूनिट है और रुपीज एक बड़ा यूनिट है। जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करें, आपको डिवीजन में ही जाना है और डिवाइड में 100 पैसे का सेट मिलकर 1 रुपी बनाता है, इसीलिए आप डिवाइड बाय 100 करेंगे। ओके, सो अगर 80 रुपीज 90 पैसा का कन्वर्जन है, सो रुपीज को हम रुपीज में ही रहने देंगे। 80 रुपीज को पैसा में क्यों कन्वर्ट करेंगे? वो तो ऑलरेडी रुपीज में है। तो हमारा मेन कन्वर्जन फोकस कहाँ होगा? सिर्फ पैसा की तरफ। हम सिर्फ पैसा को फोकस करेंगे और उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो 80 80 रह जाएगा और 90 अपॉन 100। पता है ना? अब आपको डेसिमल लगाना है। यहाँ पर 2 जीरोज हैं, अगर आप चाहें तो 1 जीरो कट कर सकते हैं, तो अब 1 जीरो बचेगा, तो एक डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 0.9 की तरफ। यानी ये जो डेसिमल है ये इस तरफ मूव करेगा। राइट? हमारे पास डेसिमल नहीं है ना 90 में, तो कहाँ होगा? 90 में कहीं भी जो डेसिमल नहीं है। तो हम हमेशा सोचेंगे जब एक होल नंबर दिया गया हो तो डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है। इसीलिए ये जो डेसिमल है ये मूव ऑन करता है 9, 2 प्लेसेस, 1 2। क्यों 2? बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 जीरो है 100 के, इसीलिए। सो आंसर आएगा 80 प्लस 0.90। अब ये होल नंबर 80 है और ये होल नंबर 0 है, तो ये 80 किस पोजीशन पर आ जाएगा? इस 0 की पोजीशन पर आ जाएगा। तो 80.90 आंसर आएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8888 मीटर्स है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। सो 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं? 1000। यानी 1 मीटर 1/1000th किलोमीटर, यानी किलोमीटर का 1000th हिस्सा, यानी पार्ट होता है। ठीक है? तो अगर मुझे 8888 को कन्वर्ट करना है, 8888 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। यानी 1/1000 विल गेट मल्टीप्लाई बाय 8888। एक्चुअली डिवीजन में ही है। देखिए अभी 8888 वंस आर 8888 आ जाएगा, है ना? यहाँ अबव आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 1000 से। क्या हमें यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो कहीं डेसिमल नहीं है। तो हम इस तरीके से डेसिमल को सोचते हैं, है ना, कि लास्ट में है। कितनी पोजीशन मूव करेगा? कितने जीरोज हैं? 3। कितने पोजीशन मूव करेगा लेफ्ट साइड? करेक्ट, 3। ऐसे, है ना? अब डेसिमल 3 प्लेस मूव कर रहा है, तो 1 2 3 डिजिट्स को वो टाल के जा रहा है। राइट? दैट इज 8.88 किलोमीटर्स। अब हम देखते हैं ये 2 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजीज में। जिस तरीके से 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर होता है ना, उसी तरह 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम होता है। यानी अब जो गिवन नंबर है हम उसे
1000 से डिवाइड करेंगे. 2 ग्राम इज नथिंग बट 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 1s आर 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1000 से डिवाइड होगा. अगेन डेसिमल यहाँ पर कहीं नहीं है तो हम शो करते हैं भाई यहाँ पर है. अब हमारे पास प्लेस आगे होनी चाहिए ना मूव करने के लिए, यानी 2 के आगे कोई नंबर्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम जीरोस दे देते हैं. ठीक है. अब ये डेसिमल को मूव करने लगाते हैं लेफ्ट साइड. कितने प्लेस, 1 2 3 प्लेस, लाइक दिस, है ना. तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. फाइन. सो ये 1, ये 2 और ये 3. तो आंसर आएगा 0.02 kgs. अंडरस्टूड हाउ वी आर कन्वर्टिंग स्टूडेंट्स. वेरी गुड. विल मूव ऑन टू नेक्स्ट, सॉल्व. अब आपको डेसिमल्स के जो डिजिट दिए गए हों उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा. लेट्स मूव ऑन फॉर द फर्स्ट सम्स, एडिशन. 18.5 प्लस 6.79. जब भी आप ऐड करें ना, एक बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि डेसिमल को एग्जैक्टली डेसिमल के नीचे प्लेस किया जाता है. इसीलिए देखिए 18 के पास 2 डिजिट थी यहाँ पर, लेकिन 6 के पास 1 ही थी, तो वो एग्जैक्टली आप यहाँ 6 नहीं लिख सकते. वो डेसिमल के बिल्कुल बाजू वाली पोजीशन वंस पर है, तो वंस की पोजीशन पर ही आएगा. तो टेंस की पोजीशन यहाँ पर खाली थी ना, इसीलिए 0 लगा दिया. Understood? If we add 0 plus 9 is 9, 5 plus 7 12, 2 1 carry, 9 plus 6 15, 5 1 carry, 1 plus 1 2, and the answer for this is 25, that is 25 decimal 29. We'll go for the next question, B. अब सब्ट्रैक्शन करना सिखाती हूँ मैं आपको. ऑलरेडी आप सीखे हुए ही हैं, जस्ट अ शॉर्ट रीकैप है. ओके. 11.6 है और देखिए डेसिमल के बाजू में 1 डिजिट है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा 0 दे देंगे 6 के बाजू में. ठीक है, ताकि वो भी डेसिमल के बाजू में 3 डिजिट दिखे. और हम एग्जैक्टली डेसिमल के नीचे ही डेसिमल प्लेस करेंगे. ठीक है, ताकि 10th के नीचे 10th आए, 100th के नीचे 100th आए, 1000th वैल्यू के नीचे 1000th आए, वंस के नीचे वंस आए और टेंस के नीचे टेंस आए. ओके. अब यहाँ पर टेंस की वैल्यू नहीं थी ना, इसीलिए 0 लगा दिया. अब 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम बोरो करेंगे. यहाँ पे 5, ये बाजू में 10, 10 में से बाजू में देगा तो 9 और ये 10. नाउ 10 में से 7 डिडक्ट कर दो तो 3, 9 में से 8 डिडक्ट कर दो तो 1, 5 में से 4 माइनस कर दो तो 1. डेसिमल के बिल्कुल नीचे आप डेसिमल प्लेस करेंगे, यानी डेसिमल के इस तरफ 3 डिजिट हैं तो आंसर में भी डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट्स ही होगी. और 11 में से 9 माइनस करेंगे, सो 9 10 11, 2 बच्चा. Right, so we got the answer for this, that is 2.113. I hope students you have followed. Thank you for watching the video. I hope you are preparing well. Then also if you need the detailed explanation of any of the part of chapter 8 decimals, you may click to the link given in the description box of this video and you may reach your desired part for your recap in a detailed manner. Thank you students once again. All the best. Prepare well and write your paper of term 1 exam very neatly and without any errors. Have a nice day ahead. Goodbye.